Hello guys, as I told you about non-finite verbs, this is the third part of non-finite verb and that is participles. In participles we cover three participles, मीन्स तीन participles जो है हम कवर करेंगे। तीन होंगे जिनमें प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, पास्ट पार्टिसिपल होगा और परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। एक एक एग्जाम्पल कवर करने की कोशिश की गई है। उसके बाद भी अगर कोई डाउट किसी प्रकार की रहती है, कोई समस्या होती है तो आप उसमें क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। सो पहला पार्टिसिपल है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी होता है और एज एन एडजेक्टिव यूज होता है। एडजेक्टिव की तरह इसका यूज होता है। इसमें जो है दो वर्क एक साथ घटित होते हैं, जैसे सी वॉन्ट्स टू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश। अब यहाँ पे जो है मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं, पहले भी वैसे बताया है फाइनाइट नॉन फाइनाइट में, ये जो सी वॉन्ट्स है ये आपकी फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि सी के अकॉर्डिंग एसआर चेंज हो रही है तो ये फाइनाइट वर्ब है। ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। ये टू प्लस वर्ब फर्स्ट है, तो हमने पहला टॉपिक जो कवर किया था इन्फिनेटिव वो है टू प्लस वर्ब फर्स्ट। और ये है स्पीकिंग इंग्लिश, ये है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है क्योंकि इंग्लिश को डिफाइन कर रहा है, इसलिए क्या हो गया स्पीकिंग इंग्लिश। तो यहाँ पे दो नॉन फाइनाइट वर्ब है, टू लर्न और स्पीकिंग इंग्लिश। टू लर्न है इन्फिनेटिव और स्पीकिंग इंग्लिश है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। और वांट्स जो है ये फाइनाइट वर्ब है, इस क्योंकि ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, ये कभी भी चेंज नहीं होगी। ये अगर आपके सामने यहाँ पे आप दे सब्जेक्ट लगाओगे तो क्या हो जाएगा, दे वांट टू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश। ये दोनों चीजें वही रहेंगी, क्योंकि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट की डेफिनेशन में यही फर्क है। फाइनाइट वर्ब जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट के ऊपर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता नॉन फाइनाइट वर्ब के ऊपर, वो एज इट इज रहती है। तो इसकी बात करें, ये हो गया, कवर हो गया। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट की पास्ट पार्टिसिपल की। पास्ट पार्टिसिपल की अगर बात करें तो इसमें होती है वर्ब थर्ड होती है। वर्ब थर्ड एज एन एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव की तरह यूज होती है, जैसे स्पोकन इंग्लिश। अब जैसे कई बार आपने देखा होगा स्पीकिंग इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश में बोला क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ बोलने का फर्क है। स्पोकन इंग्लिश जो है आपका पास्ट पार्टिसिपल है और स्पीकिंग इंग्लिश जो है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश, जैसे आई टीच स्पोकन इंग्लिश, आई टीच तो हो गई आपकी फाइनाइट वर्ब और स्पोकन इंग्लिश हो गई आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट में पार्टिसिपल और पार्टिसिपल में पास्ट पार्टिसिपल आपका ये हो गया है। तो वैसे ही ब्रोकन चेयर, आई हैव सम ब्रोकन चेयर। रिपेयर टीवी, मतलब रिपेयर किया हुआ टीवी, रिपेयर टीवी। ब्रोकन चेयर, डिस्टर्ब्ड पर्सन। इस प्रकार से जो होता है ये सारे आपके पास्ट पार्टिसिपल के रूप में हम यूज करते हैं। ये होता है आपका पास्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करें तो ये थोड़ा सा अलग है। हैविंग टेकन माई क्लास, मतलब मेरी क्लास लेते ही आई वेंट आउटसाइड, मैं बाहर चला गया। तो मतलब एक काम होते ही दूसरा काम हुआ। हैविंग फिक्स रहेगा यहाँ पे, हैविंग प्लस वर्ब थर्ड, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकती हो इजीली। हैविंग प्लस वर्ब थर्ड मतलब हो गया आपका कोई काम करते ही, जैसे हैविंग टेकन माई क्लास, क्लास लेते ही, या फिर हैविंग टेकन टी, चाय पीते ही। इस प्रकार से जो कोई भी एक्शन होते ही फिर दूसरा एक्शन होता है तो ये हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। तो इस प्रकार से जो है हमने ये नॉन फाइनाइट वर्ब जो है उसका टॉपिक कवर कर लिया है। एक बार थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर रहा हूँ। ब्रीफ में ये होता है, जैसे मैंने थोड़ा सा अभी बताया, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब में डिफरेंस क्या है। फाइनाइट वर्ब वो होती है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है। नॉन फाइनाइट वर्ब वो होती है जिसका सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सब्जेक्ट उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डालता है। नॉन फाइनाइट वर्ब में जो है आपके तीन पार्ट होते हैं। एक इन्फिनेटिव होता है, इन्फिनेटिव में टू प्लस वर्ब फर्स्ट होती है, जैसे ये हमने ये देखा, इसमें इन्फिनेटिव आया हुआ है। और जिरंड में जो है एज ए नाउन यूज होता है इन्फिनेटिव, टू प्लस वर्ब फर्स्ट होती है, एज ए नाउन यूज होता है। कई जगह बेयर इन्फिनेटिव आता है, वो मैंने टॉपिक में कवर करवा दिया है, वो डिटेल अगर वहां देखनी है तो डिटेल में वहां जा सकते हो। जिरंड जो है वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी है, एज ए नाउन यूज हो रहा है, मतलब नाउन में कभी सब्जेक्ट की जगह भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट की जगह पे भी हो सकता है। वैसे ही जो है वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी हो गए। फिर बात करते हैं पार्टिसिपल की। पार्टिसिपल जो है तीन होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और
परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है आपको कंफ्यूज करेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल और जिरेंट, क्योंकि लगभग सेम चीजें होती हैं, लेकिन सीधा सा क्लियर डिफरेंस, कई बार डिफरेंस भी नहीं आता, बहुत कम आता है, लेकिन नॉर्मल डिफरेंस आपको देखना है वर्ब फ्रेज प्लस आईएनजी जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा वो एडजेक्टिव का काम करेगा, यही मेन इसमें डिफरेंस रहता है। कुछ जगह जो है कॉमनली दोनों चीजों को यूज कर लिया जाता है, हालांकि आपका जो टॉपिक है उसको इस प्रकार से डिफरेंशिएट करना भी नहीं है, उसमें आपको देना होगा और दिया रहेगा और क्लियरली आप फाइंड आउट करके वहां पे मेंशन कर देंगे। पास्ट पार्टिसिपल की बात करें तो वर्ब थर्ड है, एज एन एडजेक्टिव है ये भी, और इस प्रकार से स्पोकन इंग्लिश हो गया, ये मैंने बता ही दिया। परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करें तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म है, और उसके बाद मतलब हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब है एक्शन कंप्लीट होना। एक्शन कंप्लीट एक हो जाता है हैविंग टेकन टी, चाहे लेने के बाद या चाहे लेते ही। आई स्टार्टेड टू टीच, आई स्टार्टेड टू टीच तो हो गया इन्फिनेटिव, आई स्टार्टेड जो टीचिंग वो हो गया आपका जिरेंट। बोथ can be used here, but some cases are here, in that cases we can't use gerund, some cases in some cases we can't use infinitive, so those cases are just you can say that exceptions. So we can talk about exceptions, but right now I mean in these days I'm covering the normal topic, and in second step I'll try to focus whenever we meet with you online classes, I mean live classes. In live classes we can discuss all those topics, I mean exception and other things, because at that time you must be perfect in all these topics, so at that time we can cover the other points, other exceptions, other rules, wherever whatever needed at that time. Okay, thank you.